हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हाल ही में जो इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किस तरीके से यहां से एक बड़ा पैसा कमा सकता है। दोस्तों, इंडियन मार्केट पिछले काफी दिनों से नीचे गिर रहा है। हर तरफ रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है और नए इन्वेस्टर यहाँ पे डर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, बड़े इन्वेस्टर इसी डिप का इंतजार करते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा स्टॉक हमें बाई करना चाहिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे सेफ और स्मार्ट ऑप्शन की। दोस्तों, जब मार्केट गिरता है तब हमें समझ में नहीं आता है कौन सा इंडिविजुअल स्टॉक है जो रिकवरी करेगा, कौन सा नहीं। हो सकता है आप जो स्टॉक पकड़े वो और नीचे चला जाए। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बड़े इन्वेस्टर्स ईटीएफ को बाई करते हैं। ईटीएफ का मतलब है कि आप एक सिंगल स्टॉक नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी या एक पूरे सेक्टर पर भरोसा कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अभी ईटीएफ क्यों ले। दोस्तों, इसके पीछे तीन बड़े रीजन हैं। सबसे पहला है डिस्काउंटेड प्राइस। निफ्टी बीज या बैंक बीज जैसे ईटीएफ्स अभी अपने हाई के काफी नीचे मिल रहे हैं। ये बाई ऑन डिप का बेस्ट मौका है। सेकंड है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। एक ईटीएफ खरीदते ही आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में डिवाइड हो जाता है। एक कंपनी गिरेगी तो दूसरी संभाल लेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तीसरा पॉइंट है नो टेंशन ऑफ रिसर्च। आपको बैलेंस शीट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो आपका ईटीएफ भी ग्रो करेगा। क्लियर? दोस्तों, अब मैं आपको ईटीएफ्स बता देता हूं। जो बेस्ट ईटीएफ है वो मैं आपको बता देता हूं। इस मार्केट कंडीशन के अंदर कौन से सबसे बेस्ट ईटीएफ है। सबसे पहला है निफ्टी बीज। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बीज का चार्ट लगा रखा है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आप निफ्टी बीज को यहाँ पे बाई कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी बीज का चार्ट दोनों का सेम ही आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं निफ्टी बीज के अंदर बाई करने वाला हूँ। क्लियर? इस तरीके से मैं ईटीएफ के अंदर बाई करूंगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। सेकंड ईटीएफ है बैंक बीज। दोस्तों, अगर आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे रिकवरी करेगा तो आप लोग इस ईटीएफ को बाई कर सकते हो। मैंने आपके सामने इसका चार्ट लगा रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये बैंकिंग सेक्टर मूव कर रहा है, यानी कि निफ्टी बैंक मूव कर रहा है, उसी तरीके से है जो बीज निफ्टी यहाँ पे आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे बेस्ट मैंने आपको अभी तक दो ईटीएफ बता दिए हैं। दोस्तों, अब मैंने आपके सामने लगा दिया है निफ्टी आईटी का चार्ट, मतलब आईटी सेक्टर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका बीज हम लोग बाई कर सकते हैं। आईटी बीज के नाम से ये यहाँ पे आपको मिल सकता है 33 के प्राइस पे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कितना परसेंट इसके अंदर फॉल आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईटी सेक्टर के अंदर 35% का यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला है और सेम डाउनफॉल हमें आईटी बीज के अंदर देखने को मिला है। अगर आपको लगता है यहाँ से आईटी निफ्टी है जो ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर आईटी सेक्टर है जो ऊपर की तरफ जा सकता है, आप लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बाइंग की तरफ बना सकते हो। मैं यहाँ पे आईटी सेक्टर को बाय करने वाला हूँ। दोस्तों, अब मैंने आपके सामने लगा दिया है गोल्ड बीज। दोस्तों, जब भी इंडियन मार्केट गिरता है तो हमें गोल्ड हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए हम इस ईटीएफ को भी बाय कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में ये ईटीएफ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे इसको प्लान करते तो अभी तक हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिल जाता, आप लोग यहाँ पे देखो। अगर मैं इसके लो से लेकर क्लोजिंग प्राइस की बात करता हूँ तो इसने अभी तक 24% का रिटर्न हमें दे दिया है। अगर कोई भी लोग इसके ईटीएफ के अंदर बाई करता तो 110% यहाँ से वो प्रॉफिट कमाता। क्लियर? अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ईटीएफ के अंदर किस तरीके से बाई करता हूँ। दोस्तों, आप लोग एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं कभी भी सारा पैसा एक साथ नहीं लगाता हूँ। मैं क्या प्लान करता हूँ, मैं हमेशा ये प्लान करता हूँ अगर ईटीएफ यहाँ से 2% नीचे की तरफ आता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2% नीचे की तरफ आया, तो फिर मैं उस हिसाब से इसके अंदर थोड़ा अमाउंट डाल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास 1 लाख रुपए है यहाँ पे, 1 लाख रुपए, तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम में 10,000 यहाँ पे डाल दिए। फिर थोड़ा सा और नीचे की तरफ आया, फिर मैंने 10,000 डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे 5,000 डाल देता हूँ। फिर थोड़ा 2% नीचे आया, फिर मैं 5,000 डाल देता हूँ। फिर नीचे आया, फिर मैं यहाँ पे 5,000 डाल देता हूँ। आपको भी पता है कि गोल्ड का अगर मैं चार्ट देखता हूँ, मंथली चार्ट, आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही गया है। हमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये लगाता हूँ, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो भी मेरा प्रॉफिट होगा।
लेकिन ये है कि थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और ईटीएफ तो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा-सा पेशेंस रखे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का। तो इसके अंदर क्या होता है, कभी-कभी 1-2 महीने कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिल जाती है निफ्टी 50 के अंदर, उसके बाद में हमें इसके अंदर रिकवरी भी बहुत अच्छा खासा और फास्ट देखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। मैं मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जब भी मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो ईटीएफ बाय करता हूँ, क्योंकि स्टॉक ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये हमें नहीं पता होता। और मार्केट गिरने के बाद में बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं जो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, हम लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक भी नहीं उठ पाते हैं। तो मैं क्या प्लान करता हूँ, मैं हमेशा ईटीएफ को बाय करने के लिए सोचता हूँ। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, कभी भी गिरते हुए मार्केट में आपको डरना नहीं है। जब मार्केट करेक्शन कर जाता है 7 से 8% या फिर 10%, वहीं पे आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। बड़े पैसे वाले लोग हैं जो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमीर लोग इसी तरीके से बनते हैं, गिरे हुए मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ही लोग पैसा कमाते हैं। अब जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी 7 से 8% नीचे की तरफ आ चुका है। इसका ड्रॉ डाउन होता है वो लगभग 10% के आसपास होता है। अगर आप लोग सिस्टम से इन्वेस्टमेंट करोगे, थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा के, जैसे 10,000 2% अगर और निफ्टी नीचे की तरफ आता है, 10,000 यहाँ पे लगा दिया, 10,000 यहाँ पे लगा दिया, 10,000 यहाँ पे लगा दिया। अगर आप लोग 1 लाख का प्लान करते हो, आपको 2-2% करके भी अगर आप लोग यहाँ पे ऐड करते रहोगे तो आपका मैक्सिमम है जो 5 से 6 बार ऐड होगा, ठीक है? अगर ये 5% या फिर 10% नीचे की तरफ आता है और ये यहाँ से जैसे ही रिकवरी करेगा, लगभग 10 से 15-20% का आपको ईज़िली रिटर्न देखने को मिल जाएगा सिर्फ 1-2 महीने के अंदर। बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है बेस्ट ईटीएफ कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो नीचे कमेंट करें ईटीएफ पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और राइजिंग मनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।